हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2024 मैथमेटिकल साइंस का पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो टोपोलॉजी से है। प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है। तो अगर आप जनरल टोपोलॉजी MSc में पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा टाइम दे के पढ़े हैं तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल है जो कई बार कुछ काउंटर एग्ज़ाम्पल की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप टोपोलॉजी की बेसिक थ्योरी आपको क्लियर नहीं है तब तो आपको ये क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है लेट टाउ बी द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन द सेट आर कंटेनिंग बीटा where बीटा इज सेमी क्लोज्ड सेट ऑफ दिस टाइप। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप जनरल टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं MSc में तो आप जानते होंगे कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बीटा इज़ अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी टाउ। ऑब्वियसली ये एक बेसिस का काम करता है, ये बेसिस है और इससे जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उसको हम नाम देते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी। बहुत ही यूनिक टाइप की टोपोलॉजी है जो कि काउंटर एग्जाम्पल के लिए काम आती है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी नाम देते हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी मेट्राइजेबल नहीं होती है। तो जो जानते हैं, टोपोलॉजी में पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये आसान है। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बेसिस बनाता है। फिर इससे इस बेसिस से जो जनरेटेड टोपोलॉजी होती है उसके रिस्पेक्ट में जो R है वो कम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। R कम्पैक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक रिज़ल्ट मेंशन करना चाहूँगा कि अगर x टाउ 1 और सेम सेट पर x टाउ 2 दो टोपोलॉजी हैं, टाउ 1 टाउ 2, और टाउ 1 फाइनर है टाउ 2 से, और अगर ये कम्पैक्ट नहीं है, टाउ 2 कम्पैक्ट नहीं है, टाउ 2 is not compact, then this implies tau 1 is also not compact। अगर कोई एक टोपोलॉजी है किसी भी सेट में जिसके रिस्पेक्ट में वो, यहाँ पर अगर हम लिखें x tau 2 is not compact, this implies x tau 1 इज़ नॉट कम्पैक्ट। मीन्स कि अगर स्मॉलर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में कोई सेट कॉम्पैक्ट नहीं है तो उससे सुपीरियर या उससे फाइनर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में कभी भी वो सेट कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है R टाउ है वो स्ट्रिक्टली फाइनर होती है R विद यूजुअल टोपोलॉजी। हम जानते हैं ये R टाउ जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ये स्ट्रिक्टली फाइनर होती है, ये स्ट्रिक्टली फाइनर होती है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R। मीन्स जो ओपन सेट विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी है वो सारे के सारे लोअर लिमिट में तो ओपन रहेंगे, लेकिन लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जो ओपन सेट है वो यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन हो ये ज़रूरी नहीं है। और अभी जो हमने रिज़ल्ट मेंशन किया ये क्या है, स्मॉलर टोपोलॉजी है, और इस स्मॉलर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में R कम्पैक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में R के वही सबसेट कम्पैक्ट होते हैं जो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, लेकिन R होल R ये बाउंडेड नहीं है इसलिए ये कम्पैक्ट नहीं होगा। और यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, छोटी स्मॉलर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर ये कम्पैक्ट नहीं है तो फाइनर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये कम्पैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन में टोपोलॉजी टाउ इज़ द सेम एज द यूक्लिडियन टोपोलॉजी। यूक्लिडियन टोपोलॉजी ही स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहलाती है या जनरल टोपोलॉजी कहलाती है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहलाती है, टोपोलॉजी
या इसी को हम जनरल टोपोलॉजी भी कहते हैं, जनरल टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑन आर, ये सभी एक ही चीज़ें हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी है या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है या यूजुअल टोपोलॉजी है या जनरल टोपोलॉजी है ऑन आर, ये स्ट्रिक्टली स्मॉलर होती है, किससे? लोअर लिमिट टोपोलॉजी से, या लोअर लिमिट टोपोलॉजी स्ट्रिक्टली फाइनर होती है यूजुअल टोपोलॉजी से। तो दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट है टोपोलॉजी टाउ इज़ हाउस टॉप। ये हाउस टॉप होता है, एक रिजल्ट में मेंशन कर रहा हूँ कि अगर स्मॉलर, हमें मालूम है कि आर यू यानी कि आर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ये हाउस टॉप या T2 स्पेस होता है। और अगर कोई सेम सेट में उससे फाइनर टोपोलॉजी आ जाती है तो जो T2 नेस की प्रॉपर्टी रहती है वो अपने आप ही होल्ड करती ही है। अगर हमारे पास कोई सेट X है और इसमें हमारे पास दो टोपोलॉजी हैं, τ1 τ2, और मान लीजिए कि τ1 ये क्या है, τ1 स्मॉलर है τ2 से, यानी कि τ1 स्मॉलर है τ2 से या τ2 फाइनर है τ1 से, और जो τ1 है ये T2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर T1 जो τ1 है इस T2, तो ये इम्प्लाई करेगा जो τ2 है वो भी T2 हो जाएगा, यानी कि हाउस टॉप हो जाएगा। τ2 इज़ आल्सो T2, यानी कि अगर वीकर टोपोलॉजी हाउस टॉप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी या फाइनर टोपोलॉजी अपने आप ही हाउस टॉप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। लेकिन कंपैक्टनेस ऐसा नहीं हो, अगर स्मॉलर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में या वीकर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में कोई सेट कंपैक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गर या फाइनर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में कंपैक्ट हो जाए। हाउस टॉफनेस या T2 नेस स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी में भी T2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगर स्मॉलर टोपोलॉजी में T2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो फाइनर टोपोलॉजी में भी T2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। लेकिन कंपैक्टनेस इसका रिवर्स होता है। अगर यहाँ पर T2 इस X τ2 इस कंपैक्ट, अगर ये कंपैक्ट होता तो ये इम्प्लाई करता कि X विद रिस्पेक्ट टू τ1 ये भी कंपैक्ट हो जाता है, आल्सो कंपैक्ट। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जब हम दो टोपोलॉजी की बात करते हैं तो स्मॉलर अगर T2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो उससे जो फाइनर टोपोलॉजी होगी वो T2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, और अगर फाइनर टोपोलॉजी कंपैक्ट है तो उससे वीकर टोपोलॉजी कंपैक्ट होगी। तो यहाँ पर जो हाउस टॉप प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारी जो यूजुअल टोपोलॉजी है आर में वो भी हाउस टॉप होती है, और ये जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ये फाइनर टोपोलॉजी है, तो अपने आप ही ये हाउस टॉप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सब सारा कुछ पेन चलाने की यहाँ पर कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप जनरल टोपोलॉजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो बेहतर है कि आप इस प्रॉब्लम को स्किप कर दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है जो बेसिस, कैसे बेसिस हम दिखा सकते हैं। बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिस में दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हम ये एक कलेक्शन बी है, इसको हम बोलेंगे बेसिस। अगर यूनियन ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन बी, ये क्या हो जाए, होल स्पेस आर के बराबर हो जाए। जिस भी सेट के लिए बेसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिस फॉर आर कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट का कलेक्शन, जितने भी इस बेसिस में एलिमेंट हैं उन सब का कलेक्शन आर के बराबर होना चाहिए। और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर x बिलोंग कर रहा है B1 इंटरसेक्शन B2, जहाँ पर B1 और B2 कोई भी दो एलिमेंट हैं इस बेसिस के, तो अगर x कोई भी एलिमेंट है जो दो इंटरसेक्शन, दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में है, तो ये इम्प्लाई करे कि देयर एग्जिस्ट एक तीसरा बेसिस एलिमेंट होना चाहिए इस बेस में, सच दैट x बिलोंग्स टू B3
एंड B3 कंटेन्ड इन B1 इंटरसेक्शन B2। तो ये अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो उस कलेक्शन B को हम बोलते हैं बेसिस। तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कैसे ये बेसिस बना रहा है। देखें अगर तो यहाँ पर हम R को कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू लिख सकते हैं यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू R सच दैट x कॉमा x प्लस 1। ये आप देख सकते हैं, इसको अगर हम bx डिनोट करें तो ये बीटा का एलिमेंट है। ये जो कलेक्शन दिया हुआ है, ये जो बीटा कलेक्शन दिया है, इसी टाइप का सेमी क्लोज्ड इंटरवल है जहाँ पर x और x प्लस 1 दोनों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएगा। तो हर एक x किसी न किसी इस टाइप के सेमी क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए, बेसिस की सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए मान लेते हैं कि x बिलोंग कर रहा है, इसको ज्योमेट्रिकल देखिए कि x बिलोंग कर रहा है AB इंटरसेक्शन CD में, ये बेसिस एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB कुछ ऐसे होगा, ये AB हो गया और एक चॉइस हम लेते हैं, बहुत सारी चॉइस बनेंगी, ये हम CD ले रहे हैं। तो जो x होगा वो कॉमन पॉइंट क्या हो रहा है, कॉमन पॉइंट आपका इतना हो रहा है, C से B तक हो रहा है और x इसी के बीच में लाई कर सकता है क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो C से B के बीच में ही लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर जो B3 है वो क्या ले सकते हैं, B3 इक्वल टू ले सकते हैं क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल C कॉमा B। ये किस में कंटेन हो जाएगा, ये पहली बात तो x को कंटेन करेगा क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या है, C टू B ही है, यहीं पर x हो सकता है कहीं ना कहीं, और ये ऑब्वियसली इंटरसेक्शन के ही बराबर है, तो ये ऑब्वियसली सबसेट हो जाएगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल AB इंटरसेक्शन से B क्लोज्ड इंटरवल CD। ऐसे और भी जितने भी चॉइस बनेंगी उसके लिए हम इस टाइप के सेमी क्लोज्ड इंटरवल B3 हम सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिस की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, इसलिए ये जो कलेक्शन है ये बेसिस बनाएगा और इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में कि थर्ड ऑप्शन में अगर आए कि दोनों टोपोलॉजी सेम क्यों नहीं है, तो अगर हम देखें तो A कॉमा B ये ओपन सेट है, किसके रिस्पेक्ट में, ये टाउ के रिस्पेक्ट में, ये टाउ में बिलोंग करेगा, लेकिन ये सेमी क्लोज्ड जो सेट है ये यूजुअल टोपोलॉजी या यूक्लिडियन टोपोलॉजी में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरवल से जनरेटेड टोपोलॉजी होती है। ये कभी भी ओपन सेट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो A है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। A को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल हम नहीं ढूंढ सकते हैं, कोई भी ओपन इंटरवल इस टाइप का नहीं ढूंढ सकते हैं अल्फ़ा बीटा टाइप का जो कि किस में कंटेंट हो, सेमी क्लोज इंटरवल AB में कंटेंट हो। ऐसा कोई भी AB अल्फ़ा बीटा ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा, ठीक है, जो A को कंटेन करे और इस सेमी क्लोज इंटरवल AB में कंटेंट हो जाए। इसलिए ये जो बेसिस एलिमेंट है ये ओपन नहीं होगा जबकि टाउ में ये ओपन है। अब देखिए ये यहाँ पर जो बेसिस एलिमेंट U में है, हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर A प्लस 1/n B। ये क्या है, ये बेसिस एलिमेंट है और आर्बिट्रेरी, ये बेसिस एलिमेंट है इसलिए ओपन सेट हो जाएगा और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। तो ये जो ओपन इंटरवल AB है जो कि बेसिस है यूजुअल टोपोलॉजी के लिए, ये ओपन हो जाएगा लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, इसलिए जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है फाइनर हो जाएगा, जो टाउ है वो फाइनर हो जाएगा यूजुअल टोपोलॉजी से। और हमने देखा कि जो जो बेसिस एलिमेंट है ये टाउ यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन नहीं है, इसकी वजह से ये जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है स्ट्रिक्टली फाइनर हो जाएगा, इसलिए कभी भी इक्वल नहीं होगा और थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब R को कैसे कंपैक्ट दिखा सकते हैं, हमने देखा कि हर एक ओपन इंटरवल यहाँ पर इस लोअर लिमिट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन है, तो R को हम लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ
माइनस एन टू एन, ये ओपन इंटरवल का यूनियन है, और जहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो ये ओपन इंटरवल है जो कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन सेट होगा, तो ये काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट हो गया। अब ये काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट है और ये आर के बराबर है, तो ये एक्चुअली क्या बना रहा है, ओपन कवर बना रहा है, जिसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा। अगर हम इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल का यूनियन करेंगे तो कभी भी आर के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये ओपन कवर तो है जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है, इसलिए जो आर है विद रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट टोपोलॉजी या यूजुअल टोपोलॉजी कभी भी कंपैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन को कैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ये रियल लाइन में दो कोई भी एलिमेंट है, ये नाम देते हैं इसको, मान लीजिए कि x दे दिए और ये y दे दिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कोई भी दो रियल नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है x माइनस वाई, इनके बीच में डिस्टेंस जो भी है ये डिस्टेंस है, तो इसके डिस्टेंस का हाफ ले लें, ये डिस्टेंस है हाफ यहाँ तक है, उससे भी छोटी डिस्टेंस हम ले रहे हैं और ये ओपन इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। ये ओपन इंटरवल हमने ले लिया, तो ये इसको हम नाम दे दिए gx और ये इसको नाम दे दिए gy। तो x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल gx में और y बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल gy में, और gx इंटरसेक्शन gy क्या है, आप फिगर से देख सकते हैं कि ये एम्प्टी है, इसलिए एक्स वाई कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट थे, डिस्टिंक्ट पॉइंट थे, तो हम gx और gy दो ओपन इंटरवल ढूंढ सकते हैं और जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए जो टाउ है लोअर लिमिट टोपोलॉजी है वो हाउस ऑफ हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।